सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कालीघाट जाने के लिए आप लोग बस से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो या फिर मेट्रो से भी जा सकते हो। मैं मेट्रो से गई थी एंड टू बी ऑनेस्ट मेट्रो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। मैं एस्प्लैनेड से मेट्रो पकड़ी थी और मैं डायरेक्टली कालीघाट मेट्रो स्टेशन आ गई थी। कालीघाट मेट्रो पे उतरने के बाद आप लोगों को गेट नंबर 1 से निकलना है, क्योंकि गेट नंबर 1 के एकदम सामने ही ऐसे देख पा रहे हो वो है स्काई वॉक। ये स्काई वॉक बहुत रिसेंटली बिल्ट हुआ, लास्ट ईयर 2025 अप्रैल में बिल्ट हुआ एंड इजीली आप लोग स्काई वॉक क्रॉस करके पहुंच जाओगे डायरेक्टली टेंपल। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कालीघाट टेंपल जा रही थी स्काई वॉक करके, और देख पा रहे हो आप लोग काफ़ी साफ़ सुथरा है, एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो जैसा होना चाहिए। आई होप कुछ साल बाद भी ये इतना ही सुंदर और क्लीन रहे। राइट हैंड साइड में आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे दुकान होंगे जो बेसिकली फ़्लावर वगैरह की दुकान है, जहाँ से आप लोग फ़्लावर या फिर प्रसादी ले सकते हो टेंपल के लिए। मैं दोपहर में गई थी तो लगभग ऑलमोस्ट सारे दुकान ही बंद हो गए थे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जल्दी जाओगे तो फिर सारी दुकान आप लोगों को खुला मिलेंगे। स्काई वॉक से नीचे उतरते ही आप लोग देख पाओगे कि काफ़ी सारे पुजारी पांडा जिन लोग खड़े रहेंगे, तो वो देख के ही आप लोग समझ जाना कि आप लोग मंदिर के आसपास आ चुके हो। आप लोग को स्काई वॉक से उतरते ही लेफ़्ट टर्न ले लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये लेफ़्ट आप लोग अगर लेफ़्ट टर्न लेकर अगर सीधा जाओगे तो फिर आप लोगों को मंदिर का गेट नंबर 5 मिल जाएगा। क्योंकि मैं दोपहर में गई थी तो भीड़ काफ़ी कम था, यूजुअली भीड़ और बहुत ज़्यादा रहता है टेंपल में, लेकिन उस दिन भीड़ काफ़ी कम था। बट जो चीज़ हम लोग को पता नहीं था कि टेंपल बंद रहता है एक स्पेसिफाइड टाइम से, और हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे टेंपल बंद था। तो ये आप लोगों को पहले से अच्छे से जान के ही आना है कि टेंपल 2 से 5 बजे तक बंद रहता है, मतलब बंद एज़ इफ़ कि उस टाइम पूजा किया जाता है, भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम कोई भी दर्शनी को ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हाल तो नहीं छोड़ना है, जब आए हैं तो एक बार तो काली माँ की दर्शन करके ही निकलेंगे। इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है अगर किसी तरीके से हम लोग को घुसने मिल जाए कैसे भी। मंदिर के आसपास आप लोगों को काफ़ी सारा दुकान मिल जाएगा जहाँ से आप लोग फूल प्रसाद खरीद सकते हो, और उधर आप लोग जूता भी रख सकते हो मंदिर में घुसने से पहले। जाते वक्त हम लोग को काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मंदिर बंद हो चुका है, अभी नहीं घुस पाएंगे कोई, लेकिन उधर काफ़ी सारे पांडा लोग भी रहते हैं। सारे लोग ओरिजिनल पुजारी नहीं होते हैं, लेकिन देयर आर वेज़ कि आप लोग घुस पाओगे। तो ऐसे ही एक जन हमको मिले थे, वो बोल रहे थे कि 100 रुपये दे के आप लोग को घुसने का मौका मिल जाएगा पर हेड, अगर 100 रुपये दोगे तो फिर एक दूसरा गेट से हम लोग घुसा देंगे। तो फिर मैं उनके साथ काफ़ी सारी बातें कर रही थी और देख रही थी कि अगर थोड़ा सा पैसा कम हो पाए या फिर अगर हम लोग फ्री में कैसे भी करके घुस पाए, लेकिन वो फ्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं माने, बट कैसे भी करके बहुत बार्गेन वगैरह करके वो बोले कि ठीक है 100 रुपये दे के हम 2 जन को घुसा देंगे। तो मैं और मेरे एक दोस्त गया था, हम लोग दोनों उस पांडा के पीछे पीछे चलने लगे कि कैसे घुसना है, कैसे क्या करना है। उस टाइम भी मैं कोशिश कर रही थी कि काश हम लोग को बस फ्री में एक बार घुसने का मौका मिल जाए, क्योंकि मिल तो जाता है ऐसे तो एकदम फ्री होता है, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है टेंपल विज़िट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना ऑड टाइम में चले गए थे, उस टाइम पे खुला ही नहीं था, ऑलमोस्ट सारे गेट्स बंद हो चुके थे, और ऐसे काफ़ी सारे लोगों को हम लोग पूछ रहे थे ऐसे कि कैसे करके घुस सकते हैं, कुछ हो सकता है,
लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ बंद हो गया है गेट, अभी नहीं घुसने मिलेगा। सामने वाला जो गेट है जो दिख रहा है उधर से सारे लोग निकल रहे थे। हम लोग उधर भी जाके पूछे थे कि अगर हम लोग घुस पाएंगे, लेकिन सारे सिक्योरिटी गार्ड सब लोग बोल रहे थे कि नहीं अभी घुसने का नहीं पॉसिबल होगा, तो क्या ही करेंगे। फिर से हम लोग अच्छे बच्चे की तरह जो पांडा के पीछे पीछे जा रहे थे वैसे ही चलने लगे। जाते वक्त वो हम लोग को इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बोल रहे थे कि ये टेम्पल लगभग 200 साल पुराना माना जाता है और एंशियंट शक्तिपीठ ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इधर ये भी माना जाता है कि ये जगह पवित्र है क्योंकि ये आदि गंगा के किनारे डेवलप हुई थी, जो कभी गंगा की मेन धारा माना जाती थी। 19वीं सेंचुरी के जो फेमस सेंट रामकृष्ण परमहंस भी यहाँ दर्शन के लिए आते थे, जिस वजह से इस जगह की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यही सब बातें करते करते हम लोग काफ़ी सारा अली गली से एक बार इस साइड जा रहे थे, तो फिर वो बोल रहे थे नहीं इस साइड में नहीं होगा, फिर उस साइड, ऐसे करते करते कैसे भी करके हम लोग टेम्पल के अंदर घुस गए। टेम्पल के अंदर जिस टाइम हम लोग घुस रहे थे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मोबाइल फ़ोन ना निकाले, क्योंकि टेम्पल प्रेमिसेस में मोबाइल फ़ोन या फिर कोई कैमरा का अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। लेकिन टेम्पल के बाहर जितना जो हो पा रहा था छोटा छोटा क्लिप्स में लेते जा रही थी। और ये जो पांडा लोग रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं जो लोग अंदर हम लोग को मदद किए घुसने के लिए, तो इन लोग सारे लोग बात करके रहते हैं, तो इन लोगों का अपना ग्रुप टीम वगैरह रहता है जैसे जिसके मदद से इन लोग घुसा पाते हैं। ऐसे आप लोग मामूली इंसान अगर जाएगा तो फिर उन लोग शायद घुसने नहीं देंगे, लेकिन अगर इन लोगों का ही कोई मेंबर बोल दे कि नहीं इनको घुसाना है तो फिर वो घुसा देंगे। फिर हम लोग बहुत ही आराम से लाइन में खड़े होके काली माँ का दर्शन किए, पूजा दिए। पूजा के बाद हम लोग थोड़ा बहुत टेम्पल के बाहर घूम रहे थे। टेम्पल के ठीक बाजू में ही बलि स्थान है जहाँ बलि दिया जाता है, और फिर श्री राधा जी और कृष्णा जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। फाइनली पूजा देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं बार बार यही बोले जा रही थी कि थैंक यू भगवान, आज किस्मत में आपका दर्शन लिखा हुआ था और हम लोग ने आपका दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। काली घाट में अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर भोग भी दिया जाता है डिवोटीज़ के लिए। बहुत ही सिंपल सैक्रेड खाना होता है जैसे कि खिचड़ी, सब्जी, चावल, मिठाई और कभी कभी कुछ सीजनल आइटम्स भी दिए जाते हैं। पूजा देने के बाद लगभग जब हम लोग निकले तो भोग का लाइन लग चुका था। यूजुअली 3 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है और 3:30-4 बजे तक भोग प्रसाद देना स्टार्ट कर देते हैं उन लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को भोग मिल जाएगा। बहुत लोग बाहर पांडास के थ्रू भोग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यही है कि आप ऑफिशियल काउंटर या फिर टेंपल के ऑथराइज सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद ले सकते हो। मैंने इससे पहले भी भोग इधर खाया हुआ है, और क्योंकि इस दिन मेरा थोड़ा सा जल्दी था तो हम लोग भोग नहीं खा पाए, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो दर्शन करने तो ज़रूर भोग खा के जाना। फाइनली अच्छे से पूजा देने के बाद जैसे हम लोग स्काई वॉक करके गए थे वैसे ही स्काई वॉक से उतर के मेट्रो स्टेशन पहुंच गए।